हेलो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले हम संविधान की परिभाषा की बात करेंगे कि संविधान होता क्या है। तो संविधान अगर परिभाषा हम देखें तो उसकी काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, इसलिए मैंने मेन 3-4 परिभाषाएं ली हैं। ये परिभाषाएं आपको डेफिनेशंस याद करनी होगी। सबसे पहले तो ये है कि किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है, यानी कि किसी देश की शासन व्यवस्था को बताता है। तो संविधान का हमारा सबसे पहला काम क्या हो गया? संविधान का सबसे पहला काम हो गया कि किसी देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है। तो फर्स्ट इसका जो हमारा फंक्शन है वो है देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम अगर हम देखें तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 उसके मेन अंग होते हैं। हम इनको बोलते हैं शासन के 3 अंग। ये हमारे 3 अंग हैं शासन के। ठीक है। जो कार्यपालिका, सबसे पहले हम लेंगे व्यवस्थापिका, जिसको हम बोलते हैं हमारे देश में संसद। फिर आती है कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद प्लस नौकरशाही। ये हमारी कार्यपालिका होती है। तो कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। देश में संसद करती है और राज्यों में जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं उसमें करती है विधानमंडल। ठीक है। हमारे देश में न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या देखती है कि जो विधानमंडल ने कानून बनाए हैं या संसद ने जो कानून बनाए हैं वो किसके अनुसार हो? हमारे संविधान के अनुसार हो, यानी संविधान के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। तो तीनों अंग हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। तो कानूनों को लागू करने का काम किसका हो गया? कार्यपालिका का हो गया, कानूनों को लागू करना। और व्यवस्थापिका का काम क्या हो गया? कानूनों को बनाना। और न्यायपालिका का काम क्या हो गया? वो ये देखेगा जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं। तो दूसरा हमारा काम क्या हो गया कि जो शासन के 3 अंग हैं इनकी शक्तियों को निर्धारित करता है, इनके कर्तव्यों को बताता है और ये भी बताता है कि ये जो तीनों हैं आपस में मिलकर किस तरीके से काम करती हैं और तीनों में आपस में क्या रिलेशन है और कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। अब आता है कि जो ये 3 अंग हैं इनके आपसी संबंध, यानी जो आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ये वो, और फिर इन तीनों के साथ जनता का क्या रिलेशन है, यानी जनता इन तीनों के साथ कैसे सामंजस्य बना के रखती है। तो 3 काम हो गए। फर्स्ट काम हो गया कि देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है। दूसरा, जो शासन के 3 अंग हैं इनकी शक्तियों को निर्धारित करता है। तीसरा, इन तीनों के साथ जनता का क्या समन्वय है, जनता का क्या संबंध है, ये बताता है। ठीक है। और नेक्स्ट काम जो हो गया संविधान का कि अगर मेन इसकी डेफिनेशन देखें तो ये वाली डेफिनेशन सबसे बेस्ट है कि संविधान कुछ बुनियादी नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का शासन और उसका निर्माण होता है। अब आता है संविधान का शाब्दिक अर्थ। अगर हम संविधान का अर्थ देखें तो इसकी अगर मीनिंग देखें तो क्या है? लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है जिसका अर्थ है स्थापित करना। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखें इसकी तो संविधान जो है किसी राज्य का बेस है, आधार है या मौलिक कानून है। ठीक है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिससे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य की। देश और राज्य में आप कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए जो राज्य है वो राजनीति विज्ञान की भाषा में देश होता है। क्यों? देश और राज्य में क्या अंतर है? ठीक है। राज्य हम सोचते हैं कि पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर ये राज्य नहीं। राजनीति विज्ञान की भाषा में जो हमारा भारत देश है वो राज्य है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र हमारे पास है इतना बड़ा। जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है भारत में, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तीसरा, सरकार होनी चाहिए, सरकार भी है। चौथी बात आती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि अगर कोई
राज्य आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है तो उसको राज्य का नाम दिया जाता है। इसको छोड़ दो, बाकी 3 चीज जो होती हैं वो सब राज्य के पास है। हमारे जो हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, वो तीनों चीज उनके पास है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? संप्रभुता। तो उनको राजनीति विज्ञान की भाषा में हम राज्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको हम प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि राज्य होने के लिए चारों चीज होनी चाहिए और प्रांत होने के लिए ये 3 चीजें होनी जरूरी है। ठीक है।